अर्धजलीय अवस्था में शव प्राप्त हुआ था। जैसे कुछ खाए हुए मोमोज मिले थे। जिस स्पॉट पे मारा गया था, ये घटना हुई थी, वो ऐसी जगह थी जहां उतई थाना क्षेत्र में मिली महिला के अर्धजले शव की रहस्यमयी गुत्थी आखिरकार पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सुलझा ली है। घटना स्थल पुरई खेल मैदान, जहां पुलिस ने एक महिला का अर्धजला शव बरामद किया था। शुरुआत में यह मामला पूरी तरह ब्लाइंड मर्डर लग रहा था, लेकिन पुलिस की तेज और सटीक कार्रवाई ने पूरी कहानी खोल कर रख दी। जांच में सामने आया चौंकाने वाला सच। पुलिस ने खुलासा किया कि यह हत्या अवैध संबंध का परिणाम थी। आरोपी ने अपनी प्रेमिका को रास्ते से हटाने की नियत से हत्या की साजिश रची और पहचान छिपाने के लिए शव को जला दिया ताकि साक्ष्य नष्ट हो जाए। इस पूरे मामले पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि पुलिस की सक्रिय टीम ने सिर्फ 24 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और हत्या की यह गुत्थी पूरी तरह सुलझ गई है। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने और क्या कहा, जानिए रिपोर्ट। दुर्ग जिला से दीपक कुमार की रिपोर्ट। एक घटना हुई थी जिसमें उतई थाना क्षेत्र के ग्राम पुरई में जो खेल का मैदान है, खेल के मैदान के साथ जो लगा हुआ नाला है, नहर है, उसके नहर के बाजू में एक अर्धजलीय अवस्था में शव प्राप्त हुआ था। और जो शव था, प्रथम दृष्टया देखने से ऐसा लगा था किसी महिला का है। और शव के ऊपर पैरे रखे हुए थे, पैरा जला हुआ था। शव लगभग पूरी तरह से जल चुका था और शव से लगभग 4-5 मीटर की दूरी पे एक लोहे का कत्ता पड़ा हुआ था, जिससे आमतौर पे जानवरों को काटने के लिए यूज होता है, मुर्गा वगैरह काटने के लिए यूज होता है। वो कत्ता पड़ा हुआ था और दो चप्पल पड़े हुए थे और शव अदम शिनाख्त थी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मौके पे पहुंचे थे, महेश, और उन्होंने जानकारी सभी अधिकारियों को दी और सभी मौके पे पहुंचे थे। एफएसएल की टीम भी मौके पे पहुंची थी। पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी आइडेंटिटी स्टैब्लिश करना, क्योंकि न तो चेहरा ज्ञात था और न ही कोई ऐसा आइडेंटिफिकेशन मार्क्स मिल रहा था जिसके आधार पे महिला की आइडेंटिटी ज्ञात हो सके। इस तरह के मामलों में आइडेंटिटी क्लियर होना लगभग सफलता के लिए जरूरी होता है। तो सबसे पहले पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाई, न सिर्फ उस स्पॉट पे बल्कि उस स्पॉट के आसपास के एरिया में जो सीसीटीवी है, सीसीटीवी के अलावा जो टेक्निकल डिटेल्स है उस स्पॉट के, और साथ ही जो घटनास्थल पे जो सामान मिला था, जैसे कुछ खाए हुए मोमोज मिले थे, एक आध हेयर क्लिप मिला था, एक मोजे का टुकड़ा मिला था। उसके आधार पर पुलिस ने अपनी जांच शुरू की और जिस स्पॉट पे मारा गया था, एक घटना हुई थी, वो ऐसी जगह थी जहां कोई व्यक्ति, जानकार व्यक्ति ही जा सकता था। आज इसी दौरान पतासाजी के दौरान उतई और आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं, मोमोज बेचने वाले हैं, जितने भी चाट ठेले हैं, एक एक व्यक्ति से कि कोई पुरुष और महिला का एक जोड़ा आया था क्या, उसके बारे में पूछताछ की गई। साथ ही जो सरहदी थाने हैं, जितने भी सरहदी थाने, अपने जिले के अलावा बालोद, बेमेतरा के सरहदी थानों में पिछले 5 दिनों में किसी भी महिला की गुमइंसान रिपोर्ट कायम हुई होगी, उसके विषय में जानकारी प्राप्त हुई। और शव को कल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था, क्योंकि शव बुरी तरह से जल गया था। डीएनए प्रोफाइलिंग भी करानी थी, इसलिए उसको मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। आज उसका पीएम हुआ, तो पीएम से जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए, जो इंडिकेशन मिले थे, जैसे सिर के पीछे उस पर वार हुआ था और उसकी पुष्टि बाद में हुई। तो आज सुपेला थाने में एक व्यक्ति रिपोर्ट दर्ज कराने आया था गुमशुदा की, और उसका जो हुलिया है काफी कुछ उस शव से मिलता था, जो जिसके साथ कुछ कपड़े और बाकी सामान मिला था। बाद में जब टेक्निकल डिटेल लिए और साथ में उस आरोपी से, जो संदेही से पूछताछ की गई, तो उसने कबूला कि वो एक कैटरिंग में काम करता है और उसी कैटरिंग में जो मृतिका उर्मिला है उससे जान पहचान हुई थी और उनके बीच जान पहचान काफ़ी गहरी थी, मित्रता थी। और मृतिका चाहती थी कि उससे शादी करे, परंतु ये व्यक्ति ऑलरेडी शादीशुदा था, मृतिका भी शादीशुदा थी
और इस बात को लेकर दबाव जब ज़्यादा बढ़ा तो उसने ये हत्या की बात सोच डाली और उसने एक हार्डवेयर की शॉप से वो कत्ता लिया, एक पेट्रोल की पानी की बोतल में आधा लीटर पेट्रोल लिया और उसको बहला फुसला के वहाँ पे ले गया। बाद में उसने पहले कत्ते से वार किया सिर के पीछे हिस्से में। जब वो गिर गई तो उसके ऊपर पेट्रोल डाला, पेट्रोल डालने के बाद फिर पैरा डाला, आग लगाया और उसके बाद फिर वहाँ से फरार हो गया। मृतिका की आइडेंटिटी भी क्लियर हो गई है और साथ ही आरोपी की भी पहचान हो गई है और इस घटना में और भी व्यक्तियों की शामिल होने की संभावना है और उसके संबंध में पूछताछ जारी है। सर, ये 5 किलोमीटर के जो दायरे में मोमोज वाले से पूछताछ की गई 4 किलो वालों से, तो उनके द्वारा बताया गया घटनास्थल सीसीटीवी कैमरे की जांच हुई, कितने मोमोज वाले से पूछताछ की? घटनास्थल पे जहाँ पे बॉडी मिली थी बिल्कुल 2 या 3 मीटर की दूरी पे 2 ठो दोना पड़ा हुआ था और दोने में मोमोज रखा हुआ था और साथ ही उसमें चटनी भी रखी हुई थी। वो चटनी और वो जो मोमोज है पर्टिकुलरली पुरई गांव के जो मोमोज वाले हैं वो ही वैसा बनाते हैं और उस तरह का दोना यूज करते हैं। परंतु अभी तक जो पूछताछ में क्लियर हुई है ये मोमोज खाए थे या नहीं खाए थे क्लियर नहीं हुआ। हो सकता है क्योंकि वो जगह ऐसी है कि और भी लोग जाते हैं, ये भी संभावना है कि कोई और व्यक्ति आया था और वो वहां पे खा पी के छोड़ के चला गया। तो घटनास्थल से जो साक्ष्य मिले थे हर किसी को फॉलो किया गया था, एक बिंदु वो भी था। और जहां तक सीसीटीवी की बात है, देहात इलाका है तो जो पहला सीसीटीवी फुटेज मिला पेट्रोल पंप का मिला था, उसके बाद आपके मरोदा के सीसीटीवी फुटेज मिले थे और फिर बाद में सुपेला क्षेत्र के सीसीटीवी पे काम किया गया था। तो इस तरह से पूरी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश अभी भी चल रही है। क्योंकि ये घटनाक्रम आरोपी मिला है, आपको बताना जरूरी है, परंतु विवेचना का जो कार्य है अभी भी प्रगति पे है। सर, मृतक की पहचान कैसे हुई? मृतिका के शरीर में जो कपड़े जले हुए थे उसके आधार पे कुछ आइडेंटिटी मिली थी और जब ये व्यक्ति गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाने आया था तो वो जो हुलिया बता रहा था उसे मैच कर रहा था, इसलिए हम लोग का शक ज्यादा हुआ। जब उस प्रार्थी के मोबाइल और उसका मिलान उस स्पॉट के दम से किया गया तब चीजें क्लियर हो गई। सर, चूंकि महिला सुपेला के रहने वाली थी तो जो आरोपी है उसने उस लोकेशन को किस प्रकार से सेलेक्ट किया? आरोपी मरोदा कराने वाला था, दोनों एक ही कैटरिंग में काम करते थे, उनकी दोस्ती थी और गाहे बगाहे उस तरह के क्षेत्र में जाते थे। लेन देन की बात आ रही है सर, क्या महिला और पुरुष जहाँ पे काम करते थे कैटरिंग में वहां पे महिला का पैसा भी लड़का जो रख लेता था और उस बात को लेकर महिला आपत्ति करती थी कि मेरी तो अभी शादी नहीं की हो, तुम पैसा क्यों रख लेते? सर, इसमें जब महिला की उसने हत्या कर दिया था तो उसके बावजूद वो थाने में आकर के सूचना क्यों दे रहा था? उसको ये डर था कि कहीं न कहीं पुलिस पहुंच जाएगा, इसलिए अपने आप को बचाव के लिए कि मैं तो प्रार्थी हूँ, उसकी जितनी समझ है इसलिए वो आके रिपोर्ट किया था। सर, इसमें हत्या के बाद में उसके मरने के बाद में जलाया गया है या उसके जीवित रहने जलाया गया? देखिए अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली है, लेकिन जो थाना प्रभारी बात की है डॉक्टर से उसके ट्रैकिया में कार्बन सूट नहीं था, मतलब पोस्टमार्टम डेथ है, मतलब मारने के बाद जलाया गया है।